ज्योतिष शास्त्र में गुरुदेव यानी कि बृहस्पति देव को विवाह का, संतान का, शिक्षा का, भाग्य का और धन का कारक ग्रह कहा जाता है। जब गुरुदेव यानी कि बृहस्पति देव अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो कर्क राशि इनकी उच्च राशि है, उसमें इनका राशि परिवर्तन होने वाला है, तो उसका प्रभाव वो सभी के जीवन पर कुछ ना कुछ अवश्य पड़ता है। तो भाइयों और बहनों, 2 जून सन 2026 को गुरुदेव अपना राशि परिवर्तन करके कर्क राशि यानी कि अपनी ही उच्च राशि के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, जिसकी वजह से और इस महागोचर से वृषभ राशि वालों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किन किन क्षेत्रों के अंदर आप लोगों को सफलता मिलेगी, आपके करियर के अंदर सफलता मिलेगी या फिर परेशानियों का आप लोगों को सामना करना पड़ेगा, या फिर भाग्य आपका साथ देगा या नहीं देगा, धन की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी और क्या क्या आप लोगों को सावधानी रखनी है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि गुरुदेव का यह महागोचर वृषभ राशि वालों के जीवन पर किस तरीके से प्रभाव डालने वाला है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अंत के अंदर मैं एक छोटा सा उपाय बताऊंगी जिसको करके आप गुरुदेव को मजबूत करके अपनी किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं। जय श्री कृष्णा, मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रो निधि चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। भाइयों और बहनों, मेरा यह राशिफल आप लग्न के आधार के ऊपर, चंद्र राशि के आधार के ऊपर और बोलते नाम के आधार के ऊपर भी देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आगे की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम गुरुदेव के बारे में जान लेते हैं कि गुरुदेव आपके विवाह के, संतान के और शिक्षा के, भाग्य के और धन के कारक ग्रह कहे जाते हैं। गुरुदेव जहाँ बैठते हैं वहां से उनकी जब दृष्टियां जिन भावों के ऊपर जाती है वहां पर अमृत की बरसात होती है। ये कहना बिल्कुल सही है कि वास्तव में गुरुदेव की दृष्टियां अमृत बरसाती है, उनमें गुरु की कृपा होती है जो कि ब्लेसिंग देने का काम करती है। इसी तरीके से एक गुरुदेव कम से कम हम हर व्यक्ति की कुंडली के 50% भाग को अपने अधीन रखते हैं। ये दूसरे, पंचम, नवे, 10वें और एकादश भाव के अंदर कारक ग्रह माने जाते हैं और जिसकी वजह से गुरुदेव का अब ज्योतिष शास्त्र के अंदर बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाइयों और बहनों, गुरुदेव का यह गोचर अपनी उच्च राशि के अंदर प्रवेश करके वृषभ राशि वालों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। तो भाइयों और बहनों, वृषभ राशि वालों की कुंडली के अंदर गुरुदेव का यह गोचर आपके तृतीय भाव के अंदर होने को जा रहा है और फिर तृतीय भाव वो के अंदर ये कर्क राशि के अंदर विराजमान है और वहीं पर गोचर कर रहे हैं। गुरुदेव की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो गुरुदेव की जो तीनों दृष्टियां होती है वो अमृत बरसाने का कार्य करती है। जहां पर गुरुदेव बैठते हैं वहां से वो अपनी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि जिस भी भाव के ऊपर डालते हैं वहां पर अमृत की बरसात होती है। ये कहना बिल्कुल सत्य है कि वास्तव में गुरुदेव की दृष्टियां अमृत बरसाती है, उनकी दृष्टियों के अंदर ब्लेसिंग होती है जो कि सभी का भला करने वाली होती है। तो भाइयों और बहनों, गुरुदेव की 5वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जाएगी, 7वीं दृष्टि आपके नवम भाव के ऊपर जाएगी और 9वीं दृष्टि आपके एकादश भाव के ऊपर जाएगी, जिसकी वजह से आपके इन्हीं भावों के ऊपर अमृत की बरसात होगी और गुरु की कृपा बनी रहेगी। ज्योतिष शास्त्र के अंदर गुरुदेव का बहुत ज्यादा महत्व है क्योंकि गुरुदेव कम से कम कुंडली के 50% भाग को अपने अधीन रखते हैं। द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव, 10म भाव और एकादश भाव, इन सब भावों के गुरुदेव कारक ग्रह माने जाते हैं और यही भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव माने जाते हैं जिनकी वजह से धन की प्राप्ति होती है। तो भाइयों और बहनों, गुरुदेव का यह महागोचर वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि इनकी पहली दृष्टि सप्तम भाव पर जाएगी, दूसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जाएगी और तीसरी दृष्टि इनकी आपके एकादश भाव के ऊपर जाएगी। तो आप लोगों के जीवन के ऊपर इस चीज का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है और आपके जीवन के अंदर कई तरीके के बदलाव भी आप लोगों को देखने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गुरुदेव सबसे पहले आपके तृतीय भाव के अंदर अभी गोचर करेंगे 2 जून से, जो कि उनकी उच्च राशि है कर्क राशि। ये चंद्रमा की राशि है जिसकी वजह से गुरुदेव चंद्रमा के मित्र बनते हैं। हालांकि गुरुदेव तृतीय भाव में इतना अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं, लेकिन इनकी मित्र राशि होने की वजह से यहाँ पर गुरुदेव का प्रभाव बहुत अच्छा होगा। तृतीय भाव वो आपके छोटे भाई बहनों का है, आपकी मेहनत का घर है, आपके पराक्रम का घर है, आपके अड़ोसी पड़ोसी का घर है और आपकी छोटी यात्राओं का घर है। तो यहाँ पर जब गुरुदेव विराजमान रहेंगे
तो आपके ये छोटी छोटी कई यात्राएं हो सकेंगी आपके कार्य क्षेत्र को लेकर। इसके साथ ही आपके मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप जो भी मेहनत करेंगे उसका आपको पूरा पूरा फल मिलेगा, क्योंकि गुरुदेव की कृपा यहाँ पर बनी हुई रहेगी। इसके अलावा छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध बहुत, यदि बहुत ज्यादा खराब थे अभी काफी टाइम से, या फिर नहीं भी थे, तो भी आपके संबंध छोटे भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे। आपकी मेहनत, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रहेगी, आपकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी। आपकी वाणी से आपके कार्य क्षेत्र के अंदर सभी लोग आपसे प्रभावित होंगे। अब गुरुदेव की ये पांचवी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जाएगी। सप्तम भाव आपका पार्टनरशिप का है, चाहे वैवाहिक पार्टनरशिप हो, चाहे आपका व्यापार से संबंधित पार्टनरशिप हो। यहाँ पर जब गुरुदेव की सातवीं दृष्टि आपके पांचवी दृष्टि आपके इस सप्तम भाव के ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर आपको गुरुदेव की ब्लेसिंग्स मिलेगी, यानी कि गुरुदेव की कृपा मिलेगी। अगर आपके वैवाहिक जीवन में काफी टाइम से परेशानियां चली आ रही थी, वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी, या फिर दोनों के बीच कोई मनमुटाव बना हुआ था और आपकी वैवाहिक जीवन सुख में नहीं चल रहा था, तो गुरुदेव की यहाँ अमृत दृष्टि जाने से आप लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय बीतेगा। आपके जो विवाद अब तक चले आ रहे थे काफी टाइम से, वो सब समाप्त होंगे और आप दोनों के बीच जो आपकी मैरिड लाइफ है वो स्मूथली चलनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये व्यापार का घर भी माना जाता है। तो व्यापार का घर माना जाने की वजह से ये आपकी पार्टनरशिप में, यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस के अंदर आपको उन्नति देखने को मिलेगी। यदि पार्टनर आपका किसी कारणवश आपके हर काम के अंदर कोई मीन वगैरह निकालना या फिर किसी तरीके की कोई परेशानी खड़ी करने वाला होगा, तो वो भी गुरुदेव की कृपा होने से आपके जो पार्टनरशिप है उसके अंदर आप लोगों के बीच, दोनों के बीच रिलेशन है वो स्मूथली चलने शुरू हो जाएंगे। आपको व्यापार के अंदर उन्नति देखने को मिलेगी। आपका व्यापार के, आप यदि कोई प्लानिंग कर रहे थे, वो प्लानिंग आपकी सक्सेस होती हुई दिखाई देगी और आपका व्यापार विदेशों तक के अंदर आप उसको बढ़ा सकते हैं। और आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो उसके अंदर भी आप लोगों को बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। अगर आप अपने व्यापार के अंदर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं व्यापार से संबंधित, तो उसके अंदर आप लोगों को सफलता मिलेगी। इसके अलावा आप लोग कई नई योजनाएं क्रियान्वित करना चाहते हैं अपने व्यापार को लेकर, तो उसके अंदर भी आप लोगों को बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी, गुरुदेव की कृपा बनी रहेगी। इसके साथ ही आप लोगों के व्यापार के अंदर उन्नति देखने को मिलेगी। आपका कार्य क्षेत्र व्यापार से संबंधित बहुत ज्यादा आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा और जो रुकावटें अब तक आपके व्यापार के अंदर आ रही थी वो सब समाप्त होगी। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आपको धन की प्राप्ति भी होगी अपने व्यापार के अंदर। कोई रुका हुआ पैसा आपके व्यापार के अंदर था, आपने कोई निवेश किया हुआ था जिसका कोई रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिल पा रहा था, तो वो रिजल्ट भी अब आप लोगों को मिल सकेगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके बाद गुरुदेव जब अपनी सातवीं दृष्टि आपके नवम भाव पर डालेंगे, तो नवम भाव आपके भाग्य का भाव है, जो कि गुरुदेव इसके कारक है। और कालपुरुष की कुंडली के अंदर गुरुदेव वो भाग्य भाव के स्वामी भी हैं। तो जब इनकी दृष्टि अपने ही भाव के ऊपर जाएगी तो आपका भाग्य चमकने लगेगा। आपके भाग्य से यदि कोई रुकावट अब तक चली आ रही थी, आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे थे, कोई कार्य बन नहीं पा रहा था, भाग्य की वजह से अटक रहा था, आप पूरी मेहनत कर रहे थे लेकिन आपको उसका पूरा फल नहीं मिल पा रहा था, कहीं ना कहीं भाग्य की वजह से आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा था, तो अब ये सब समस्याएं धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी और गुरुदेव की कृपा आपके भाग्य भाव के ऊपर बनी रहेगी। इसके साथ ही यदि आप काफी टाइम से धार्मिक यात्राएं करने की सोच रहे थे, तो आपकी धार्मिक यात्राएं अब आप कर सकेंगे। आपको धार्मिक यात्राएं करने के अंदर गुरुदेव आपकी सहायता करेंगे। इसके साथ ही आपके पिता के साथ यदि आपके संबंधों के अंदर थोड़ी दूरी बनी हुई थी, तो पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। पिता का आपको पूरा पूरा आपके कार्य क्षेत्र के अंदर, चाहे व्यापार हो, चाहे जॉब हो, या फिर आपके परिवार से संबंधित कोई काम हो, तो उसके अंदर आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, जो तो वो यह समय आप लोगों के लिए अच्छा कहा जा सकता है। अब नवम भाव के ऊपर गुरुदेव की सातवीं दृष्टि जाने की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आपको धन का लाभ मिलेगा। धन की संबंधी आपको यदि परेशानियां चली आ रही थी, तो आपकी धन संबंधी परेशानियां खत्म होगी और चारों ओर से आपको आय के नए स्रोत, नए अवसर और नई जिम्मेदारियां वगैरह मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा भाग्य भाव के ऊपर गुरुदेव की सातवीं दृष्टि जाने की वजह से आप लोगों के जीवन के अंदर भाग्य के बूते अब तक जो सफलता नहीं मिल पा रही थी, वो सफलता मिल सकेगी। अब गुरुदेव की नवी दृष्टि आपके जब एकादश भाव के ऊपर जाएगी, वहां गुरुदेव की ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिलेगी। एकादश भाव आपकी आय का भाव है, आपके लाभ का भाव है, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, आपके सोशल सर्कल का भाव है, आपके बड़े भाई बहनों का भाव है। तो यहाँ पर
गुरुदेव की जब नवी दृष्टि जाएगी तो आप लोगों के इनकम के कई अवसर आप लोगों को प्राप्त होंगे, आय के नए स्रोत आप लोगों को मिल सकेंगे। और अब तक जो परेशानियां आप लोगों को, आपकी मेहनत कर रहे थे बहुत ज्यादा लेकिन उसका कोई फल नहीं मिल पा रहा था, तो गुरुदेव की कृपा यहाँ पर जब होगी तो आप लोगों को की सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। आप लोगों के आय से संबंधित जो भी परेशानियां चली आ रही थी वो सब समाप्त होगी। अब यहाँ पर शनिदेव भी विराजमान है, तो आप लोगों के जब जो कार्य क्षेत्र है, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, उनके अंदर डिले हो रहा था कामों के अंदर, तो वो सब चीजों की अब समाप्ति होगी और आप लोगों के काम जो बहुत धीरे धीरे धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे उन सब के अंदर तेजी आना शुरू हो जाएगा। आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा जिसकी वजह से आपका नेटवर्क बढ़ेगा। नेटवर्क बढ़ने से आपको नए अवसर, नए आय के स्रोत देखने को मिलेंगे और आप लोगों की उन्नति के अंदर भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। इसके साथ ही आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे बनेंगे, आपको नए मित्र मिल सकेंगे। नए मित्रों के द्वारा आप लोगों को कई तरीके की जानकारी मिल सकेगी जिसकी वजह से आप लोगों के कार्य क्षेत्र के अंदर आप लोगों को नए अवसर, नई जिम्मेदारियों का मिलने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से एकादश भाव के अंदर जब गुरुदेव अपनी कृपा दृष्टि डालेंगे तो आप लोगों को, आप लोगों की इच्छाओं की पूर्ति हो सकेगी और भाग्य इसके अंदर आप लोगों का बहुत ज्यादा साथ देगा, जिसकी वजह से आप लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने के अंदर आप लोगों को बहुत सारी सफलताएं हासिल होगी। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। विद्यार्थियों का अपनी स्टडी के अंदर फोकस हो सकेगा। अब तक आप लोगों के स्टडी के अंदर यदि कोई परेशानी आ रही थी तो परेशानियां समाप्त होंगी। आप यदि प्रतियोगी परीक्षाओं की देने की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर आप लोगों को सफलता मिलेगी। और साथ के अंदर गुरुदेव वो आपको अपनी स्टडी ज्ञान की वृद्धि करेंगे आपके अंदर। इसके साथ ही विवाह के योग्य जो लोग हैं उन लोगों का विवाह हो सकेगा। आपके घर के अंदर कोई ना कोई मांगलिक कार्य अवश्य होगा। आपके परिवार के अंदर खुशियां बनी रहेंगी। ये दिन मंगलमय बना रहेगा। और साथ के अंदर जो लोग काफी टाइम से अपनी लव लाइफ के लिए परेशान हैं और उन लोगों के बीच आपस में जो रिश्ते हैं वो मनमुटाव वाली स्थिति के अंदर चल रहे हैं, तो उन लोगों के बीच भी लव लाइफ उन लोगों की स्मूथली चलनी शुरू हो जाएगी। जो लोग प्रेम विवाह के लिए काफी टाइम से प्रयास कर रहे हैं उन लोगों के प्रेम विवाह हो सकेंगे। और जो लोग विवाह के योग हैं उनको एक अच्छे वर की प्राप्ति हो सकेगी और विवाह में जो आने वाली अड़चने हैं उन सब की समाप्ति होगी। इसके साथ ही ये गुरुदेव का यह गोचर यानी कि महागोचर वृषभ राशि वालों के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। इसके साथ ही आप लोगों की आय के कई स्रोत बढ़ सकते हैं। आप लोगों को अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई रुका हुआ पैसा था वो आप लोगों को मिल सकता है। जो लोग बैंकिंग, सरकारी क्षेत्रों आदि के अंदर हैं उन लोगों को लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और गुरुदेव का यह प्रभाव वृषभ राशि वालों के लिए करियर और व्यापार के अंदर बहुत उन्नति देने वाला कहा जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही आप लोगों के खर्चे भी बढ़ेंगे जो कि धार्मिक कार्यों के ऊपर होंगे, धार्मिक यात्राओं के ऊपर होंगे, कोई वाहन वगैरह खरीदने के ऊपर होंगे, जो कि आप लोगों को आने वाले टाइम के अंदर लाभ की प्राप्ति कराएंगे। तो इस तरीके से गुरुदेव का यह गोचर वृषभ राशि वालों के लिए वरदान साबित होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय कैसा रहेगा। तो भाइयों और बहनों, यदि इंसान का शरीर स्वस्थ रहता है तो उसका मन हर चीज के अंदर लगता है, उसको एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। तो अगर आप लोग मानसिक चिंताओं से परेशान थे तो आप लोगों को उससे राहत मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही आप लोगों को अपने खान पान के ऊपर विशेष ध्यान रखना है क्योंकि इससे वजन बढ़ने की संभावना भी रह सकती है और पेट और लीवर संबंधी परेशानियां आपको परेशान कर सकती है। तो आप लोगों को नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी है। उसके अलावा अपने खान पान पर ध्यान देना है, गरिष्ठ खाना नहीं खाना है और रेगुलर बेस के ऊपर अपनी दिनचर्या को नियमित रूप से अपनाकर आपको रोजीना एक्सरसाइज वगैरह करनी है। अब भाइयों और बहनों, यकीन मानिए कि वृषभ राशि वालों के लिए यह माह गोचर किस तरीके से लाभकारी सिद्ध होगा। यह गोचर उन लोगों के लिए ज्यादा लाभकारी होगा जो कि नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जो नौकरी के अंदर अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बदलाव करना चाहते हैं, जो शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षाएं देना चाहते हैं और जो लोग लंबे समय से परेशानियों से गुजर रहे थे तो उन लोगों को राहत मिलने के काफी अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन उन लोगों के लिए तो आप लोगों के लिए अच्छे अवसर गुरुदेव यहाँ पर देने के लिए आए हैं। तो भाइयों और बहनों, इस तरीके से गुरुदेव का यह गोचर
आप लोग वृषभ राशि वालों के लिए एक वरदान साबित होगा, एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा, जो अपनी गुरु की कृपा से आप लोगों के जीवन के अंदर वे भाग्य के दरवाजे खोलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाएगा। अब उपाय के तौर के ऊपर क्या किया जाए जिससे कि गुरुदेव को और ज्यादा मजबूत किया जाए, तो आप लोगों को नियमित रूप से बृहस्पति देव का गुरुवार के दिन व्रत रखना है। इसके अलावा ओम भगवते वासुदेवाय का नियमित रूप से जाप करना है और पीली वस्तुओं का दान करना है किसी भी ब्राह्मण को, और केले की पूजा गुरुवार के दिन करनी है। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो गुरुदेव आपके मजबूत हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही जिनके गुरु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, फिर प्रत्यंतर दशा चल रही है और गुरुदेव की स्थिति उनकी कुंडली के अंदर केंद्र या त्रिकोण में स्व राशि की या फिर उच्च राशि में है, तो फिर उन लोगों के लिए गोचर एक टर्निंग पॉइंट बनकर आएगा, जो कि आपको भाग्य का दरवाजा खोलते हुए आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला होगा। तो भाइयों और बहनों, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहें। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।